हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एडू कलर्स। आज हम इस क्लास 10th की वर्कशीट 45 में पढ़ेंगे राजनीतिक दल। हम राजनीतिक दल को पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम इसे और कंटिन्यू करेंगे। ये वर्कशीट 17 अक्टूबर को शेड्यूल की गई है। तो राजनीतिक दल की जो चुनौतियां हैं हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे और राजनीतिक दल से को ठीक करने के लिए किस तरह के सुझाव देने चाहिए हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। राजनीति में अगर अपराधीकरण आ जाए तो उससे क्या समस्या उत्पन्न होती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हो जाती हैं। तो पहली जो चुनौती है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद क्या होता है? वंशवाद का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई राजनेता है और उसके घर में कोई और सदस्य है, वो अपनी पार्टी का जब इलेक्शन होता है तो उसको टिकट दिलवा देता है, ठीक है। और अपने बेटे को या अपने भाई को या अपनी वाइफ को या परिवार में किसी भी सदस्य को जब वो टिकट दिला देता है और इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहता है तो ये वंशवाद हो जाता है। यानी कि राजनीति में फिर किसी बाहरी लोगों को मौका नहीं मिल पाता, जो घरेलू लोग हैं वही बार बार टिकट जो है वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अन्य लोगों को इलेक्शन में मौका नहीं मिल पाता। अगला है आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। इसका मतलब है आपराधिक तत्व यानी कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी के जो लोग होते हैं वो इस घुसपैठ में, इस राजनीति में शामिल हो जाते हैं, जिससे कि जो राजनीति है लोग उसको गलत समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो बुरी चीज़ है। कई लोगों के मुंह से हम ये सुनते हैं, तो वो इसीलिए सुनते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो नेता हैं वो उस पार्टी को और अपनी छवि को खराब करते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों का समर्थन खो देते हैं। विकल्पहीनता। विकल्पहीनता का मतलब है कि लोगों के पास ऑप्शंस का ना होना। यदि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होंगे तो वो सिर्फ एक ही पार्टी को चुनाव जिताएंगे, और अगर एक ही पार्टी चुनाव जीतेगी तो वो एक तरीके से सत्ताधारी पार्टी हो जाएगी और वो अपनी एक तानाशाही करेगी, ठीक है। तो जब लोगों के पास कई सारे राजनीतिक दलों के ऑप्शंस होते हैं तो वो एक अच्छी सरकार जो है वो चुन सकते हैं, ताकि अच्छा नेतृत्व लोगों को मिले और अच्छा लोगों का काम जो है वो कर सके, सरकार अच्छा काम कर सके, लोगों के भले के लिए काम कर सके। तो ये हो गई विकल्पहीनता, यानी कि लोगों के पास कई सारे राजनीतिक दलों का ऑप्शंस होना। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव का मतलब है कि लोगों के अंदर, जो हमारी जो इंडिया है उसी के अंदर लोगों को, जो नेता हैं, पार्टी है, उनके अंदर डेमोक्रेसी के जो भाव है, डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसको ही नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से जो लोकतंत्र है वो अपने मायने खो देता है। पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का अभाव का मतलब है कि जो पार्टी है वो खुल के अपनी बातें नहीं बताती, बोलती कुछ है करती कुछ है, और अपने जो प्रोपेगेंडा है उसको लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर कोई पार्टी है वो पार्टी उनके भले के बारे में सोचती है, तो वो करती भी है। तो पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है राजनीतिक दलों के बीच। वो नहीं होगी तो उनके सामने चुनौतियाँ उनके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो ये राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव। अब राजनीतिक दलों में सुधार कैसे किए जाने चाहिए, ठीक है। पहला, दल बदल कानून को सख्त किया जाए। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, उसके बाद वो उस पार्टी को छोड़ के अन्य किसी पार्टी में या अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौट आता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो लोगों का समर्थन खो रहा है और उसको ये भी नहीं पता कि वो किस पार्टी के प्रति नेतृत्व करना चाहता है, किस पार्टी को मानता है, उसकी सोच को मानता है। तो अगर वो इस तरीके से दल बदल करेगा तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे, ना उसके ऊपर ना उसकी पार्टी के ऊपर। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे, यानी कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो नेता, उनको पार्टी में ना लिया जाए, उनकी जो सदस्यता है उनको बर्खास्त कर दिया जाए उस पार्टी से। तो इस वजह से उस पार्टी के सामने जो चुनाव के जो भी समक्ष उनकी चुनौतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और धीरे धीरे करके राजनीतिक दलों में सुधार शुरू हो जाएगा। अगला, राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो।
यानी कि राजनीतिक दलों में भी आपस में जो है वो चुनाव हो, जिससे कि राजनीतिक दल जो है वो ठीक तरीके से काम करे, कोई एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्ति राजनीतिक दल को ना चलाए। अगला पॉइंट है राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, यानी कि जो राजनीतिक दल जो है काम कर रहे हैं वो इतने पारदर्शी हों कि लोगों को उनके प्रोपेगेंडा, उनके जो चुनावी सोच है, जो विचारधारा है, वो लोगों तक ठीक तरीके से पहुंच जाए। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसका मतलब है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। महिलाएं भी इलेक्शन में उतनी ही भागीदार हैं खड़े होने के लिए जितने कि अन्य लोग, ठीक है, यानी कि पुरुष जो हैं वो इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन महिलाओं को उतने स्तर पर हम नहीं देख पाते कि उनकी भागीदारी उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि महिलाओं के लिए जो संसद में बिल पारित किया जाना है 33% का, कि उनको 33% तक कम से कम इलेक्शन में खड़ा होने की उनको सीट मिले, वो अभी तक लंबित है, अभी तक पारित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से महिलाओं की भागीदारी इलेक्शंस में राजनीतिक दलों में बहुत कम देखने को मिलती है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, यानी कि जो चुनाव का जो खर्च हो रहा है वो सरकार उठाए, क्योंकि राजनीतिक दल जब इलेक्शंस होते हैं तो बेतहाशा पैसा जो है वो पानी की तरह खर्च करते हैं ताकि वो जीत जाए। जितना भी समय सीमा चुनाव आयोग तय करता है कि इतने ज़्यादा आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, उस सीमा को वो क्रॉस कर देते हैं और अपने मन मुताबिक जो पैसा जो है वो खर्च करते हैं ताकि वो इलेक्शन को जीत सके। तो ये जो कुछ 6 पॉइंट मैंने बताए, ये राजनीतिक दलों में सुधार हेतु सुझाव दिए गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आपराधिकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है पहला, आपराधिकरण के आ जाने से लोगों का विश्वास राजनीति से उठता जा रहा है। दूसरा, आपराधिकरण के आ जाने से चुनाव सिद्धांतों में कमी आ जाती है। तीसरा पॉइंट, राजनीति में ईमानदार और चरित्रवान जनप्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए। चौथा, राजनीति में आपराधिकरण के आ जाने से उस राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतने में समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपराधिकरण की वजह से ये सारे जो पॉइंट हैं वो हो जाते हैं। राजनीति में लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, लोग राजनीतिक दल पे विश्वास नहीं करते, पॉलिटिक्स पे विश्वास नहीं करते। ठीक है, उस राजनीतिक दल को भी परेशानियां होती हैं जिस दल में वो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप ये सारे पांचों पॉइंट जो हैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के सामने ये चुनौतियां हैं। वंशवाद की चुनौती, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, विकल्पहीनता, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव व पारदर्शिता का अभाव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो इसके भी पॉइंट यहाँ जो हमने अभी डिस्कस किए 6 पॉइंट, तो आप इसके आंसर में ये 6 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो वीडियो बच्चों ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।